कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर करके मर गया, यानी कि खेलते खेलते घोड़ा पर से गिरा और टपक गया। भगवान सीधे हाँ आओ आओ यहाँ पे खेलना, वहां पे भगवान इसको बुला लिया। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। गजनवी जो था इसका गुलाम मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज की इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी कौन था, तो वह मोहम्मद गजनवी का गुलाम था। और महमूद गजनवी कौन था, तो वह भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। यानी कि मोहम्मद गजनवी को प्रथम तुर्क आक्रमणकारी के रूप में माना जाता है और उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी का गुलाम मोहम्मद गौरी, जो कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किया था, और मोहम्मद गौरी को ही भारतीय यानी कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। और मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश का स्थापना किया था, गुलाम वंश। और गुलाम वंश को आपके एग्जाम में कभी कभी गुलाम वंश न दे करके दास वंश दे सकता है, नहीं तो ममलूक वंश भी दे सकता है यहाँ पे ना। तो आप लोगों को गुलाम वंश, दास वंश और ममलूक वंश, ये तीनों ही याद करने पड़ेंगे। और तीनों के संस्थापक एक ही हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना 1206 में है ना मोहम्मद गौरी की गद्दी पर बैठा। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सल्तनत की स्थापना की था जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। मतलब कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ दिया कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक न होकर के इल्तुतमिश हो जाएगा, जो कि इल्तुतमिश जो था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। यहाँ पे कंफ्यूज हो गए आप लोग। देखिए सबसे पहले मोहम्मद गजनवी जो था इसका गुलाम मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो यहाँ पे जो ये इल्तुतमिश है या कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम है ना, तो इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत थी इसकी प्रारंभिक राजधानी लाहौर में थी। लाहौर कहाँ है, तो पाकिस्तान में ना। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर में स्थापित की। लेकिन ये जो इल्तुतमिश था, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, इसने लाहौर से राजधानी को हटा करके ना दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली का द्वितीय राजधानी किसने लाहौर से हटा करके दिल्ली लाया था, तो इल्तुतमिश ने लाया था। अब देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इसने कुतुब मीनार की स्थापना किया था, और सॉरी कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह कुतुब मीनार की केवल एक ही मंजिल बनवा पाया था, और एक मंजिल बनवा करके टपक गया यानी कि मर गया। और उसके बाद आया इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार की 4 मंजिला बनवाई और उसकी हाइट 225 फीट हो गई। लेकिन जब अब तुगलक वंश पढ़िएगा तो उसमें एक शासक है फिरोज तुगलक, और फिरोज तुगलक के समय में ना कुतुब मीनार पे बिजली गिर गया था। तो बिजली गिरा तो ये जो उसका जो 5वां मंजिल था वह टूट गया वहां पे। तो जब टूट गया ना, तो उसने 4थे मंजिल के बाद 2 छोटे छोटे मंजिल का निर्माण करवाया, और वह 225 फीट से 9 फीट और ऊंचा हो गया, मतलब कि 234 फीट। अभी वर्तमान में कुतुब मीनार की जो हाइट है वह 234 फीट है, जिसको कि इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया आप लोगों से कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने पूरा नहीं किया था, यानी कि यह निर्माण कार्य केवल शुरू किया था लेकिन पूरा नहीं किया। और पूरा किया है इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना एगो सूफी संत थे ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार जो नाम है वो पड़ा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि भारत में प्रथम मस्जिद, मतलब कि सबसे पहली जो मस्जिद है वह किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था दिल्ली में। और उस मस्जिद का नाम दिया कुव्वत उल इस्लाम, यानी कि कुव्वत उल इस्लाम जो सबसे पहले भारत की पहली मस्जिद थी, यानी कि दरगाह कह सकते हैं,
वह यानी किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इतना आप लोग एकदम सेट करिएगा दिमाग में ना, कि प्रथम मस्जिद यानी कि भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ बनवाया था, तो अजमेर में ना। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कुछ बेसिक नॉलेज ले लिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। और एक व्यक्ति है बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था, यानी कि सेनानायक था कह सकते हैं। तो बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया फटाक से, उसमें आग लगवा दी। तो ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म करने के पीछे किसका हाथ है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी की। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये मकबरा है ये भी लाहौर में ही है, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कहाँ पे, लाहौर में है ना। और मोहम्मद गौरी जो था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मालिक था, और मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता किसको दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में पूछता है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है ना। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों की संख्या में दान देता था। मतलब कि अगर कोई दान मांगने आ गया तो लो 1 लाख अशरफिया, 2 लाख अशरफिया, ऐसे ये दान देता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वह एक खेल है जिसका नाम है चौगान। चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर करके मर गया, यानी कि खेलते खेलते घोड़ा पर से गिरा और टपक गया। भगवान सीधे हाँ आओ यहाँ पे खेलना, वहां पे भगवान इसको बुला लिए। मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी, लेकिन किस खेल को खेलते हुए, तो चौगान खेल को खेलते हुए। और इसकी जो ना इसको दफन किया गया, यानी कि इसका जो अंतिम संस्कार किया गया था वह कहाँ पे किया गया, लाहौर में है। और लाहौर कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत में वो कौन सा मुस्लिम था जिसने भारत पे हमला किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन वह भारत का कौन सा तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया, तो मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी का गुलाम था मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ना इल्तुतमिश। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी का गुलाम मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो था वह आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हम पढ़ेंगे आगे ना इल्तुतमिश के बारे में। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।